एक साधक वृत्ति। अब मेरे जीवन का भावी स्वरूप काफी साफ हो चला था। आश्रम संभालना, सेवा करना, साधन करना। मैंने 1960 में अपने लिए एक नियमावली बनाई थी जिसके अनुसार मैं चलने का भरसक प्रयत्न कर रहा था। नियमों पर चलने में तो उन्नति हो रही थी, पर मन की निर्मलता के विषय में अभी तक भी अंधकार ही था। मैंने अपनी नियमावली पर पुनर्विचार आवश्यक समझा। जो नियम थे वह तो थे ही, उनमें कुछ और नियमों को भी बढ़ाने पर विचार चल ही रहा था कि सहसा एक दिन महाराज श्री ने ही मार्गदर्शन कर दिया। तुम्हारे जीवन में यदि कभी बहुत कठिनाइयों, समस्याओं तथा विपरीत परिस्थितियों का अवसर आ जाए तो यह तुम्हारे धैर्य, साहस तथा सहनशीलता की परीक्षा का समय होगा। यह अनुभव तुम्हें सतलज किनारे कुटिया में एकांतवास करते कभी प्राप्त नहीं हो सकते, जबकि तुम्हारे प्रारब्ध क्षय के लिए ऐसे अनुभव अनिवार्य हैं। हम तो चले जाएंगे, किंतु तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो घबरा नहीं जाना। तुम्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ सकता है। सहनशीलता के बिना न तो कर्मयोग, कर्तव्य कर्म अथवा सेवा धर्म ही संभव है तथा न ही प्रारब्ध क्षय होता है। प्रारब्ध फल को शांतिपूर्वक भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। शंकराचार्य महाराज ने संभवतः इसीलिए सहनशीलता, तितिक्षा को इतना महत्व दिया है, किंतु उनकी तितिक्षा का पालन करना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि यह तितिक्षा बिना प्रतिकार होती है। सामान्यतया शारीरिक तितिक्षा को ही तितिक्षा समझा जाता है, किंतु मानसिक तितिक्षा तथा प्रारब्ध फल को बिना प्रतिकार किए भोगना कहीं अधिक कठिन है। वही वास्तविक तितिक्षा भी है। जैसे किसी ने किसी पर चोरी का मिथ्या आरोप लगाया, जिससे उस व्यक्ति का अपयश फैला, पुलिस में हाजिरी देनी पड़ी तथा कई प्रकार के कष्ट उठाने पड़े। यह सब उसके प्रारब्ध के कारण हुआ। यदि वह सामान्य संसारी है तो इस कठिनाई से बचने के लिए अपनी सफाई देगा, गिड़गिड़ाएगा, सौगंध खाएगा। यह सब एक विशेष प्रकार की परिस्थिति को टालने के लिए किया जाएगा। उसी आसक्ति के कारण उसका प्रारब्ध क्षीण होने के स्थान पर अधिक बलवान हो जाएगा। किंतु यदि वह साधक है, तितिक्षु है, प्रारब्ध के रहस्य को समझता है, तो इन विपरीत परिस्थितियों का स्वागत करेगा। कोई प्रतिकार किए बिना उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सहन करेगा, ताकि प्रारब्ध अपना फल देकर समाप्त हो जाए। प्रतिकार का अर्थ ही यही है कि प्रारब्ध को फल देने से रोका जाए। ऐसी प्रतिकार रहित तितिक्षा कोई सरल कार्य नहीं है, किंतु जो गंभीर साधक है वह सरधड़ की बाजी लगाए होता है। फिर ऐसी बातों से वह क्या डरने वाला है। प्रश्न: महाराज जी, आपको भी क्या जीवन में सहन करना पड़ा है? महाराज श्री हंसते हुए: संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे सहन न करना पड़ता हो? अंतर इतना है कि संसारी रोते रोते सहन करता है, किंतु साधक साधना मानकर हंसते हंसते। हमने जितना सहन किया है उतना तुम्हें अभी नहीं करना पड़ा। प्रश्न: यदि कोई निर्दोष हो तथा उस पर कोई आक्षेप लगा दे तथा वह मौन रहकर अपनी सफाई भी न दे, कोई प्रतिकार न करे, तो लोग उसको सच ही मान लेंगे तथा इस प्रकार जगत में अपयश फैल जाएगा। महाराज श्री, इस समय दोष चाहे न हो, पर प्रारब्ध में दोष अवश्य होता है। यदि किसी ने कोई हत्या नहीं की, किंतु किसी तरह पकड़ लिया जाता है तथा उसे सजा भी हो जाती है, तो ऐसा प्रारब्ध के बिना नहीं हो सकता। उसका पुराना लेन देन साफ हो जाता है। साधक के सामने जहाँ व्यवहार शुद्धि का प्रश्न होता है, वहाँ प्रारब्ध क्षय का भी। अध्यात्म पथ के पथिक के मार्ग का प्रथम अवरोध प्रारब्ध ही है। मैंने कहा कि इस बारे में मेरे लिए क्या आदेश है? महाराज श्री, यदि कोई तुम्हारी टीका करता है, दोहख देता है या तुम्हारे मार्ग में रोड़े अटकाता है, तो उसे अपना विरोधी या शत्रु मत मान लो। तुम्हारा अपना प्रारब्ध ही उसके माध्यम से प्रकट हो रहा है। यदि उस व्यक्ति के बारे में तुमने अपने मन में विपरीत भावनाएं भर ली,
तो तुम्हारा अपना मन रागद्वेषादि दुर्भावनाओं से दूषित हो जाएगा। तुम्हारा मन निर्मल होने के स्थान पर और भी अधिक मलिन होने की ओर अग्रसर हो जाएगा। तुम उसका कुछ बिगाड़ पाओगे या नहीं, किंतु अपना बिगाड़ अवश्य कर लोगे। यदि तुम तितिक्षा पूर्वक बिना कोई प्रतिकार किए चित्त को शांत रखते हुए उन कठिनाइयों को सहन करोगे तो जहाँ एक ओर तुम्हारा पूर्व प्रारब्ध क्षीण होगा, वहीं तुम अपने मन को दूषित होने से भी बचा लोगे। अध्यात्म पथ अपने अहम को मलियामेट कर देने का मार्ग है। तुम्हारे ऊपर आक्रमण होते रहें, चोटों पर चोटें पड़ती रहें, बार बार तुम्हारे अहम को धक्का लगता रहे, सब सहन करो। किसी की शिकायत नहीं, किसी की निंदा नहीं, कोई आक्षेप करे तो प्रतिकार नहीं। तब समाप्त होगा तुम्हारा अभिमान, तब निर्मल होगा तुम्हारा मन तथा तब दूर होंगे तुम्हारे अंतर के अवरोध। तब तुम अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ सकोगे। जिन महापुरुषों ने भी अपने अंतर में प्रकाश पाया है, अहम रूपी अवरोध को इसी प्रकार कुचल कर ही कबीर, सूर, तुका, नरसी सबके मन पर ऐसी ही बीती है। सबने उसका सामना ही किया है। सबने मन तथा अहम को ऐसे ही कुचला है। तुम्हें ऐसी परिस्थितियों से घबराना नहीं है, उनको निमंत्रित करना है, उनसे खुश होना है, क्योंकि इस प्रकार तुम्हारे पूर्वकृत पाप कट जाएंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु प्रायः साधक यही नहीं कर पाते। प्रारब्ध क्षय का और कोई मार्ग नहीं तथा प्रारब्ध क्षय के बिना अध्यात्म में गति नहीं। आश्रम जो तुम्हें दिया गया है तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि तुम सभी शिष्यों में योग्यतम हो। उत्तराधिकार का निर्णय कई बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आश्रम यदि तुम्हें दिया गया है तो कोई जायदाद की मिल्कियत के रूप में नहीं। आश्रम के स्वामी शंकर जी हैं। तुम्हें केवल इसको संभालने का उत्तरदायित्व दिया गया है, सेवा के लिए, परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, आश्रम संचालन के लिए, अभिमान को मारने के लिए। आश्रम में अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे भी, सबके लिए दरवाजे खुले रखना तथा सभी को एक समान प्रेम बांटना। जिस प्रकार भगवान का बनाया हुआ प्रकाश तथा वायु सबको एक समान सुलभ होता है, इसी प्रकार साधु का प्रेम भी अच्छे बुरे, धनिक निर्धन सभी के लिए एक समान सुलभ होता है। और हाँ, आश्रम की चिंता नहीं करना कि कैसे चलेगा, अपने कर्तव्य पालन की चिंता करना। जब तक यह भावना बनी रहेगी तथा जब तक शंकर जी चाहेंगे, आश्रम चलता रहेगा। किसी अच्छी या बुरी बात की गांठ अपने मन में बांधकर रख लेने की आदत से अपने आप को बचा कर रखना, अन्यथा तुम्हारे मन में एक के पश्चात एक गांठें पड़ती चली जाएंगी। चित्त में गठानों का ढेर लगता जाएगा। गठानों की भूल भुलैया में तुम अपनी सुध-बुध भी खो बैठोगे। गठाने बांधना संसारियों का काम है, साधकों का नहीं। अपने मन को पत्थर बनाकर नहीं, जल के समान बनाकर रखना, जिसमें लकड़ी मारने के क्षण मात्र पश्चात ही जल पूर्ववत हो जाता है। कई लोग जीवन भर किसी एक ही बात को पीसते रहते हैं। हर पिसाई के पश्चात वह बात मन में गहरे उतरती जाती है। चित्त में संस्कारों की ऐसी मोटी परत जम जाती है कि छुड़ाए नहीं छूटती। ऐसे लोगों के साथ यदि कोई घटना घट जाती है तो उसके प्रभाव को चित्त की गहराइयों तक ग्रहण करते हैं। संसारी तथा साधक में यही अंतर है। प्रश्न जिस पर आश्रम का उत्तरदायित्व नहीं हो या जो एकांतवासी साधक हो, उसके लिए तो ठीक है, किंतु जो मनुष्य जगत निर्वाह का बोझ उठाए हो, उसके लिए यह बातें कहाँ तक युक्ति संगत हैं? महाराज श्री, ये सभी बातें मनुष्य मात्र के लिए अनुकरणीय हैं, क्योंकि सारा जगत ही स्वार्थ, अभिमान तथा मोह के अथाह सागर में गहरे डूबा हुआ है। किसी की आश्रम तथा शिष्यों में आसक्ति है तो किसी की घर, परिवार, संतान अथवा संपत्ति में। जिसकी आश्रम में आसक्ति है, मरने के बाद उसकी आत्मा आश्रम में भटकती रहेगी। जिसकी घर, संपत्ति में आसक्ति है, उसकी आत्मा अपने घर में।
न आश्रम किसी का है, न ही घर। आसक्ति तथा स्वार्थ ही मेरेपने का भाव जगा देते हैं। सन्यासी या साधु हो जाना केवल आश्रम परिवर्तन है। अध्यात्म के नियम परिस्थितियों के अनुसार थोड़े बहुत फेर बदल के साथ सब पर एक समान लागू होते हैं। साधुओं में एक बड़ा प्रसिद्ध महात्मा बनने की इच्छा, लोकेशना, होती है। संसारियों में धनवान, सुखी, संगीतज्ञ, कलाकार, व्यापारी या विद्वान बनने की इच्छा, यह सब लोकेशना के ही विभिन्न स्वरूप हैं। सुख सुविधाओं की प्राप्ति की इच्छा से भी कहीं अधिक सूक्ष्म तथा शक्तिशाली लोकेशना की वासना होती है, जो अंदर ही अंदर मनुष्य को मनुष्य से पशु बना देती है। सुंदर आश्रम, शिष्यों की भीड़, जगत में सर्वत्र प्रशंसा, क्या किसी साधु की नया भवसागर से पार लगा सकते हैं? यह सब संचय वृत्ति है जो एकदम अध्यात्म के विपरीत है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए त्याग की आवश्यकता है। सबका त्याग या सब कुछ होते हुए भी सब में त्याग वृत्ति। गृहस्थ भी यदि सब कुछ कर्तव्य समझते हुए अनासक्त भाव से आचरण करे, तभी वह त्यागी है। यह नियम सब पर लागू होता है। महाराज श्री के ज्ञानोपदेश सुनकर मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया, किंतु मन में वही ज्ञान चर्चा घूम रही थी। कितना कठिन है यह मार्ग, मन तथा अहंकार को पीस कर रख देना, जबकि मन की चंचलता तथा अहम की वृद्धि के सभी साधन मेरे सामने थे। भौतिक पंचाग्नि सेवन करने से कहीं अधिक कठिन यह तब प्रतीत हो रहा था। यह अग्नि बाहर भी थी और अंदर भी। स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर इसकी तपिश को सहन करते हुए वासना के साथ अहम तथा मन को भस्मीभूत करना था। एक ऐसा समुद्र लांघना था जिसमें सर्वत्र अग्नि की हिलोरें थी। महाराज श्री का यह कथन बार बार याद आ रहा था कि जो आश्रम परंपरा से प्राप्त होता है उसमें कठिनाई तथा समस्याएं बहुत होती हैं। कोई कहीं जाकर नया घर बना ले तो उसका वही स्वामी होता है। माता पिता से आई हुई जायदाद में 100 बखेड़े होते हैं। मुझे अपना भावी मार्ग कंटकपूर्ण दिखाई देने लगा, किंतु यही तो गुरु सेवा है। यश अपयश, सुख दुख जो मिले सब गुरु प्रसाद समझकर शिरोधार्य है। गुरु महाराज कहते ही हैं कि सब कुछ प्रारब्धाधीन है। प्रारब्ध को समाप्त करने के लिए, उसका फल शांतिपूर्वक भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए, यही साधन है। प्रारब्ध समाप्त किए बिना अध्यात्म विचार तथा जिज्ञासा निरर्थक है। प्रारब्ध क्षय ही आध्यात्मिकता का पहला मोड़ है। दूसरा मोड़ कर्ताभाव का अभाव हो जाना है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आश्रम का उपयोग है। फिर कठिनाइयां जो भी आए। अब मैं एक साधु था किंतु सर्व सुविधा संपन्न। पांव में चप्पल आ गई थी तो सिर के नीचे तकिया, बैठने के लिए एक कुर्सी भी उपलब्ध हो गई थी तथा महाराज भी कहलाने लग गया था। अभिमान ने भी अपने पर फैलाने आरंभ कर दिए थे। चाल ने भी गंभीरता का आवरण ओढ़ लिया था, किंतु फिर भी महाराज श्री के प्रति श्रद्धा का संबल थामे हुए था। प्रातःकाल भ्रमण के समय मैंने महाराज श्री से जिज्ञासा प्रकट की, कल आपने जो कुछ कहा उसे मैंने आत्मसात करने का प्रयत्न किया, किंतु एक बात जो अभी तक मेरी समझ में नहीं आई वह यह है कि कोई आक्षेप लगने पर यदि कोई अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करे तो भ्रांति निवृत्त कैसे होगी? महाराज श्री ने कहा, आक्षेप किसी भ्रांतिवशात नहीं, प्रारब्धवशात लगता है। तुम क्या समझते हो कि अपना पक्ष रखने से भ्रांति निवृत्त हो जाएगी? जब तक प्रारब्ध का फल समाप्त नहीं हो जाता, तब तक कितना भी पक्ष रखो, भ्रांति निवृत्त नहीं होगी। पक्ष रखने का अर्थ है प्रारब्ध फल को रोकने का प्रयास। यदि प्रारब्ध फल अभी टल भी गया, तो कुछ समय के पश्चात दुगने वेग से फिर प्रकट होगा। इससे अच्छा यही है कि उसे अभी भोग लिया जाए। तुम्हारे मन की यह भ्रांति इसलिए है कि तुम अभी भी कर्मफल का कारण प्रारब्ध को नहीं, अपितु किसी वस्तु,
परिस्थिति अथवा व्यक्ति विशेष को समझ रहे हो तथा उसकी भ्रांति को दूर करने की बात सोचते हो। यह सोचते ही तुम्हारे सामने से प्रारब्ध क्षय का लक्ष्य हट जाता है। शंकर भगवद्पाद ने बड़े विचार पूर्वक ही अप्रतिकार पूर्वकम लिखा है। मैं यह सुनकर चुप रह गया। महाराज श्री भी इतना कहकर मौन हो गए। उस दिन के बाकी भ्रमण में हम दोनों अंतर के विचारों में ही उलझे रहे। प्रायः लोगों की हर बात का कारण जगत में ही खोजने की वृत्ति इतनी परिपक्व हो चुकी है कि चित्त की आंतरिक अवस्था की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। वे यह भूल जाते हैं कि उनका निवास जगत में नहीं है। उनका वास्तविक आश्रम या घर शरीर ही है। यदि और भी गहरे उतरकर विचार करें तो उनका निवास शरीर भी नहीं, चित्त में है। सभी प्रवृत्तियां, घटनाएं, तरंगे चित्त में ही उदय होती है तथा क्रमशः शरीर एवं जगत के माध्यम से प्रकट होती है। महाराज श्री की बात का मर्म अब मुझ पर स्पष्ट होता जा रहा था। मनुष्य जगत को साधने में लगा रहता है, जबकि साधने की बात मन है तथा मन भी प्रारब्ध, वासना और कर्ताभाव से परिचालित होता है। प्रायः साधक यही भूल कर जाता है। यदि वह अंतर की ओर मुड़ने का प्रयत्न करता भी है तो एकदम एकाग्रता का लक्ष्य अभिमुख रख लेता है तथा प्रारब्ध क्षय की ओर से उदासीन रह जाता है। साधक के मन की स्थिति जगत में है। जगत से शरीर तथा शरीर से ऊपर उठकर उसे मन में प्रवेश करना है। इसलिए जगत की घटनाओं, परिणामों, सुख दुख एवं यशप्यश से उसे दूर हटना पड़ेगा। महाराज श्री ने कितनी तर्क संगत तथा यथार्थता के अत्यंत समीप बात कही थी। मन जगत में उछल रहा हो तथा कोई एकाग्रता की बात सोचने लग जाए तो यह कहाँ तक युक्तिपरक है। जब कोई अपनी सफाई देता है या अपना पक्ष उपस्थित करने का प्रयत्न करता है तो उसके चित्त में इन दो बातों में से कोई बात हो सकती है। एक, वह अपयश से बचना चाहता है, जबकि वही अपयश उसके प्रारब्ध क्षय का कारण है, मार्ग है। साधक के लिए अपयश अभिशाप नहीं, वरदान है। 2, वह यश को प्राप्त करना चाहता है, जबकि यश प्राप्ति की वृत्ति चित्त में आसक्ति की वृद्धि करती जाती है तथा आसक्ति प्रारब्ध निर्माण का कारण है। जिस साधक को यश की कामना नहीं तथा अपयश का भय नहीं, वह क्यों अपनी सफाई देता फिरेगा। यदि जगत किसी भ्रांति में रहना चाहता है या कुछ भी सोचता करता है तो इससे साधक के चित्त पर प्रभाव क्यों। महाराज श्री का आशय अब मैं समझने लगा था। मेरे लिए एक नियम बना लेने तथा उस पर चलने का प्रयत्न करने का विषय अब काफी साफ था। मैंने नियम बनाया कि कोई प्रशंसा करे या आक्षेप करे, यथासंभव मौन ही रहना। उसके जो भी परिणाम हो उन्हें शांतिपूर्वक सहन करना। यश अपयश, सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता की चिंता नहीं करना। यद्यपि इस नियम के कारण आगे चलकर मुझे काफी परेशानी हुई, किंतु इसको परेशानी भी कैसे कहा जाए, क्योंकि यह मेरी साधना का अंग था। ऐसी अनेक समस्याएं खड़ी होती रहती थी, जिनका मुझे सहनशीलता पूर्वक सामना करना पड़ता था। जब कभी मन अधिक विचलित हो जाता था तो महाराज श्री के वचन याद आकर मुझे संभाल लेते थे। तब मुझे समझ आई कि गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक पथ पर चलना कितना कठिन है। जमाना कब रंग बदल लेता है तथा कौन कब क्या कह देता है, इसका कुछ पता नहीं, किंतु साधना तो जलने का ही नाम है। अपने आप को इतना जलाओ कि जलकर राख हो जाओ। अपना व्यक्तित्व मिटाकर ही समष्टि चैतन्य की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। जो अध्यात्म पथ पर जलना नहीं चाहे, उसे भी जगदाग्नि में निरंतर जलते रहना पड़ता है, पर सामान्य जीव जगत की वासनाओं में जलने में ही प्रसन्न है। जो माया की दलदल में से निकलना नहीं चाहे, उसे कौन निकाल सकता है। मैंने मन ही मन गुरु महाराज को प्रणाम किया तथा अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझा कि ऐसे गुरु महाराज के श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ।